Hello, my dear C programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next assignment into our C programs. So, इस assignment में हम लोगों को experience करना है how to perform the arithmetic operations on accepted numbers. So, 3 wisdom level मिलेंगे इस assignment के through. वो कौन कौन से हैं? पहले problem statement को read करते हैं. So, write a C program to design a simple arithmetic calculator. सो कैलकुलेटर के ऑपरेशंस फंक्शनिंग हम लोगों को यहां पे अचीव करना है. एक्सेप्ट टू इंटीजर नंबर्स, दो इंटीजर नंबर्स को यूजर से एक्सेप्ट करना है एंड देन उसके ऊपर परफॉर्म करने हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. एज वेल एज डिवीजन का अगर रिमाइंडर लेना है तो मॉड ऑपरेटर एज वेल एज रिमाइंडर ऑपरेटर हम लोग यूज कर पाएंगे. तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड इसके लिए वी नीड टू राइट अ कोड इन सी प्रोग्राम. सो जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने आता है तो इट्स नॉट द प्रोग्रामिंग स्टाइल एज पुल द कीबोर्ड एंड स्टार्ट जंपिंग ऑन टू इट. नहीं, ये नहीं करेंगे. पहले प्रॉब्लम में क्या क्या एक्सपेक्टेड एंटिटीज है उनके बारे में सोचना पड़ेगा, उस सॉल्यूशन को डिजाइन करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंग टू आवर अल्गोरिथमिक डिजाइन स्टेप्स ही हम लोगों को उसको इंप्लीमेंट करना है. तो देखते हैं थोड़ा सा इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अंदर जाके कि क्या क्या करना है, व्हाट विल बी आवर अल्गोरिथमिक स्टेप्स. सो यहां पे वी नीड टू गो ऑन एक्सेप्टिंग टू इंटीजर नंबर्स. सो हम लोगों को इंटीजर्स को एक्सेप्ट करने के लिए दो वेरिएबल का जरूरत है. लेट अस गो ऑन सेइंग दैट नंबर 1 एंड नंबर 2 नाम का वेरिएबल मैंने ले लिया एंड दोज विल बी ऑफ टाइप व्हाट, इंटीजर. एंड यहाँ पे और एक वेरिएबल का जरूरत है टू स्टोर माय रिजल्ट्स इनटू इट, राइट. सो 3 वेरिएबल्स इस प्रोग्राम में हम लोगों को चाहिए. दूसरा चीज, हम लोगों को ये जो दो नंबर्स हैं वो एक्सेप्ट करने हैं यूजर से. सो यूजर से एक्सेप्ट करने के लिए वी नीड टू गो ऑन यूजिंग द फंक्शन एज scanf. सो scanf फंक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे एंड व्हाट विल बी द अल्गोरिथमिक स्टेप्स. 3 या 4 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे. स्टेप नंबर 1 इज एक्सेप्ट नंबर 1, स्टेप नंबर 2 इज accept number 2 and step number 3, 4, 5 and 6 is perform different operations on those accepted numbers. So थर्ड स्टेप होगा हम लोगों को एडिशन करना है, फोर्थ होगा सब्ट्रैक्शन करना है, नेक्स्ट होगा मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट होगा डिवीजन. लाइक दैट we need to go on implementing this code, right? So let's move into the IDE to go on implementing this code. तो यहां पे आते हैं एंड दिस इज आवर VS Code IDE and we have decided to implement all the further code inside this. So let's see यहाँ पे इसको implement कैसे करना है. Already we have done our workspace as C assignments. उसके अंदर ही अपने सारे कोड्स को हम लोगों को रखना है. तो यहाँ पे एक चीज हम लोग करने जा रहे हैं जो रीयूज करेंगे हर प्रोग्राम के अंदर. मतलब सी प्रोग्राम का जो सिंटैक्स है उस सिंटैक्स के हिसाब से कुछ ऐसे चीजें हैं जो हर प्रोग्राम के लिए आपको लिखने पड़ेंगे. तो वो चीजें पहले ही लिख लेते हैं एंड फिर हर प्रोग्राम में उसको रीयूज करेंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो व्हाट आई विल डू इज, समझाता हूं यहाँ पे, प्लीज ऑब्जर्व. आई विल गो विद द फाइल नोन एज form.c. फॉर्म नाम का एक फाइल मैंने .c फाइल क्रिएट कर लिया, राइट. यहाँ पे ये मेरा form.c है एंड हर कोड में मुझे printf ऑलमोस्ट यूज करना रहता है. सो आई विल गो विद stdio.h, राइट. उसके बाद करेंगे void main एंड यहाँ पे करेंगे system एंड cls. स्क्रीन को क्लियर कर देंगे एंड यहाँ पे चाहिए मुझे getChar नाम का फंक्शन. ये चीजें मुझे हर कोड में चाहिए. सो व्हाट आई डिड इज, इसके लिए एक फाइल बना लिया जिसका नाम था form.c एंड यहां से हर प्रोग्राम जब भी करेंगे तो ये चीजें हैं कॉपी करेंगे form.c से नए प्रोग्राम में पेस्ट करके वहां पे आगे हम लोग प्रोग्राम के बारे में सोचेंगे. आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम इन टाइपिंग दिस एवरी टाइम. सो ये form.c मैंने बना लिया है, राइट. तो फिर कैसे करना है प्लीज ऑब्जर्व. तो यहाँ पे आएंगे एंड न्यू फाइल करेंगे, इसको नाम देंगे लेट अस से demo4.c. तो यहाँ पे आ गए demo4.c में एंड form.c से ये कोड को कॉपी करते हैं एंड demo4 में
पेस्ट कर दिया, राइट। सो आई डोंट हैव टू राइट सो मेनी लाइन्स अगेन एंड अगेन, ये मेरा इंटेंशन है, राइट। आप भी ऐसा ही कर सकते हो। एंड लेट्स गो ऑन working across the algorithmic steps or that we discuss in the theoretical part, right? So अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अपना पहला algorithmic step होगा कि हम लोगों को 3 वेरिएबल चाहिए। So let's go with integer number 1, number 2 as well as result। ये 3 वेरिएबल चाहिए, राइट। फिर यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रोग्राम को एक टाइटल देंगे। कैसे करना है प्लीज ऑब्जर्व। प्रिंटफ से हम लोग कहेंगे सिंपल कैलकुलेटर, राइट। ओके, उसको थोड़ा डेकोरेट भी कर सकते हैं। प्रिंटफ नए लाइन पे आपने इसको अंडरलाइन मतलब डॉट डॉट एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट। इसको चेक करते हैं ये कैसे दिखेगा अपने टर्मिनल के ऊपर। सो इफ आई रन द कोड आई विल बी एबल टू सी समथिंग ऑन द टर्मिनल एज, प्लीज सी, सिंपल कैलकुलेटर एंड एक अंडरलाइन उसके नीचे आ चुका है, राइट। ओके, तो यहां पे करते हैं नेक्स्ट स्टेप। So I'll ask the user to enter number 1, right? And number 1 को अभी एक्सेप्ट करना है, तो scanf का फॉर्मेट ध्यान से देखना है कैसे यूज करना है। So scanf, right? scanf में हम लोगों को नंबर कौन से फॉर्मेट में एक्सेप्ट करना है, तो नंबर अपना इंटीजर फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर इज %d। तो यहाँ पे एक्सेप्ट इट इन डिजिट फॉर्मेट, तो डबल कोट्स में मैंने %d रख दिया कॉमा करके। वो एक्सेप्टेड वैल्यू को कहाँ पे रखना है, तो उसको रखना है एड्रेस ऑफ नंबर 1 के ऊपर। तो एड्रेस ऑफ नंबर 1 लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ नंबर 1, ये सिंटैक्स ध्यान से देखना है स्कैनएप के लिए, ये थोड़ा सा क्रिटिकल एंटिटी है। एड्रेस ऑफ नंबर 1 के ऊपर इसको, ये बहुत सिंपल है। कैसे, scanf accept it in digit format, I want to accept it in digit format and want to store it at address of number 1। अभी I do agree in the initial phase of this आपको ये address of number 1 क्या चीज है ये आपको परेशान कर सकता है, पर हम लोग जब मेमोरी आर्किटेक्चर देखेंगे तो इसको मैं 100% क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। सो अभी के लिए डोंट वरी, जस्ट फॉलो द सिंटैक्स। तो रीडिंग कैसे है, I want to scan it in digit format and want to store it at address of number 1। फिर से एक बार, I want to scan it in digit format and want to store it at address of number 1। That's it। तो फिर नंबर 2 के लिए कैसे करना है, so I'll go with printf, I'll say enter number 2 and फिर करेंगे scanf accept it in digit format and store it at address of number 2। तो ये आ चुके हैं अपने दोनों नंबर। तो पहले टेस्ट करते हैं इतना अपना कोड वर्क हो रहा है या नहीं। एंड आई विल गिव यू एडवाइस इन द बिगिनिंग ऑफ द कोडिंग इटसेल्फ दैट जब भी आपके कुछ अल्गोरिथमिक स्टेप्स वर्क हो रहे हैं, मतलब आपने लिख दिए, तो चेक भी करना है कि ये अल्गोरिथमिक स्टेप्स मेरे लिए वर्क हो रहे हैं या नहीं, ये काम कर रहे हैं या नहीं। एंड वंस यू कंफर्म दैट माय दिस मच कोड इज वेरी क्लियर, and then there is a point in adding the further steps of algorithm into the coding। So let's run it and check it। so मैं यहां पे ये रन कर रहा हूं। हाँ, सो यहाँ पे देखो ये एंटर नंबर इधर आ गया। सो व्हाट डू वी नीड इज, मुझे इसको नए लाइन पे चाहिए, तो आई नीड व्हाट \n। तो यहाँ पे नंबर तो एंटर कर लेते हैं 12 एंड इट सेज एंटर नंबर 2, तो यहाँ पे दे देते हैं 13, राइट। ओके, सो क्या चेंजेस करना है, यहाँ पे आएंगे इस एंटर नंबर 1 के लिए आगे \n दैट इज न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देंगे, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी इनके ऊपर ऑपरेशंस करने हैं। सो व्हाट आर द ऑपरेशन, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 एंड यहां पे करेंगे printf addition is %d, राइट। एडिशन इज %d, एडिशन शो करना है इन डिजिट फॉर्मेट। कहां पे एडिशन है, तो इन दोनों का ऐड होके कहां पे मिला है, रिजल्ट में मिला है। सो इस %d की जगह पे शो कर दो द वैल्यू ऑफ रिजल्ट, राइट। ओके, लेट्स गो ऑन चेकिंग फर्स्ट ऑपरेशन इज हैपनिंग इन अ परफेक्ट वे और नॉट। रन करते हैं, चेक करते हैं। enter number 1, number 1 I am entering as 11
enter number 2. I'm entering as 22 and it says that addition is 33. It's working in a perfect way, right? So now it's now easy for us to go for adding further all operations, right? So one by one, I'll go on adding the operations. Please observe it very clearly. Result is equal to, अभी करेंगे number 1 minus number 2 and print कर देते हैं. Subtraction is %d and उसके जगह पे वैल्यू चाहिए मुझे रिजल्ट का, राइट? वापस रिजल्ट में आते हैं. रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2 एंड यहां पे प्रिंट करेंगे मल्टीप्लीकेशन इज %d, राइट? ओके, एंड यहां पे आएंगे रिजल्ट. फिर रिजल्ट इज इक्वल टू num1 डिवाइड बाय num2 एंड इस केस में हम लोगों को मिलेगा कोशंट. सो कोशंट इज %d एंड इसकी जगह पे आपको वैल्यू चाहिए रिजल्ट का. एंड वन मोर ऑपरेशन विल गो विथ रिजल्ट इज इक्वल टू num1 mod num2 एंड यहां पे printf remainder is %d and यहाँ पे चाहिए वैल्यू ऑफ रिजल्ट. नाउ लेट्स गो ऑन वर्किंग एंड चेकिंग कि यहाँ पे ये कोड कैसे वर्क हो रहा है, राइट? सो व्हेन आई रन दिस, नंबर 1 का वैल्यू मैं पुट अप करने वाला हूँ लेट अस से 13. नंबर 2 आई विल बी पुटिंग इट एज 5. सो इसका एडिशन आना चाहिए 18, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 8, मल्टीप्लीकेशन इज 65, इसका डिवीजन आना चाहिए, मतलब क्वोशंट आना चाहिए इसका 2 एंड रिमाइंडर आना चाहिए 3. एंड प्लीज सी, आपका कंप्यूटर आपके लिए काम कर रहा है थ्रू योर सी प्रोग्राम, राइट? सो दिस इज हाउ द बेसिक ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म, अरिथमेटिक ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म ऑन एक्सेप्टेड 2 नंबर्स. सो कितने विजडम लेवल, नई चीज क्या जान पाए यहाँ पे? फर्स्ट थिंग दैट यू हैव डन इन दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम द यूजर. तो यूजर से एक नंबर को एक्सेप्ट कर लिया. दूसरा चीज आपने यहां पे चेक कर लिया कि हाउ टू गो ऑन परफॉर्मिंग ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स वैल्यूज. एंड थर्ड विजडम लेवल मिला, हाउ टू गो ऑन प्रिंटिंग द करस्पॉन्डिंग एंटिटीज. सो इस कोड में इतना ही रखते हैं. आपको ये कोड जरूर आपके मशीन पे करके देखना है. then and then only you will get confidence in working with C programming. That's it for this session. Happy learning. Keep doing programming. Thanks for the watching. Thank you very much.